मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है स्वयं तुम्हारी माँ का। बच्ची, मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे री कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। यह समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं बच्चे, जो तुमने सपने बोए हैं अपने अंदर, वह सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे। बच्चे, तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगी बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैली हुई थी ना, वह अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं और अन्य दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाँ बच्ची, ऐसी उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा बल्कि एक मन सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा,
तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा, पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं तुमने, इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है। और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, अब और भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है। तुमने अनुभवों से शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने और उसे हल करने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक जीवन में यह विश्वास रखना कि हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं, हमारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम महसूस करते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा है।
इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है, लेकिन इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारे संघर्षों से सीखना और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना। सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। हमें अपने प्रयासों को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा समय आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और विश्वास रखना, यही जीवन की सफलता का मंत्र है। जब हम अपने आंतरिक स्वर को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। यही वह समय है जब हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खुद पर विश्वास और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यही वह शक्ति है जो हमें किसी भी बाधा को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। हम सभी को अपनी यात्रा पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। यही जीवन का उद्देश्य है, हमारी आत्मा का विकास और हमारे भीतर छिपी शक्ति का उद्घाटन। हमारे जीवन की यात्रा अद्वितीय और अनमोल होती है। हम सभी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य से भरा हुआ है। यह उद्देश्य हमें खुद को और इस संसार को समझने, अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, तो कई बार यह यात्रा हमें कठिनाइयों और संघर्षों से भरपूर नजर आती है। ये संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होते, बल्कि यह हमारे भीतर के डर, चिंता और संकोच के रूप में भी होते हैं। हम सभी कभी न कभी जीवन में उन पलों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी जादू के जाल में फंसे हुए हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हरा देती हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम खुद पर विश्वास रखें। जीवन में हर कोई संघर्ष करता है और यह संघर्ष केवल हमारे लिए एक अवसर होता है। एक अवसर जिसे हमें अपनी पूरी शक्ति से अपनाना होता है। इस दौरान हमें समझना होता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह एक ऐसा जीवन सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। कभी कभी जब हमारी समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी नजर आती हैं, तो हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि हम इन समस्याओं को न केवल पार कर सकते हैं, बल्कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सीख सकते हैं। यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बनाता है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आंतरिक शक्ति हमारे साथ है। हमें वह शक्ति है जो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। हम जो भी समस्याएं और चुनौतियां झेल रहे हैं, वे अस्थायी हैं। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम इन समस्याओं से कैसे उबरते हैं और हम किस दृष्टिकोण से इनका सामना करते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक तरीके से इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए देखते हैं, तो हम धीरे धीरे उन्हें अपने लाभ के रूप में बदल सकते हैं।
यही जीवन का असली जादू है, हर कठिनाई से कुछ नया सीखने का और उसे अपने विकास में बदलने का। जीवन में कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ लोग या परिस्थितियां हमारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रही हैं। हम सोचते हैं कि क्यों हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है और हमारी मेहनत अंतिम वार करेगा। पर अब समय आ गया है, अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा, कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं, अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह, अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब
भी तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं कहती हूँ वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं समझोगे, वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हर चीज छीनता जाएगा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी संपत्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मविश्वास। उसने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए तुम्हारे सामने एक ऐसी मासूमियत का चेहरा पेश किया है कि तुम उसे अब भी शक की निगाह से नहीं देख पा रहे हो। तुम उसके शब्दों में बस मिठास सुनते हो, लेकिन वह मिठास तुम तक पहुंचने से पहले ही जहर में बदल चुकी है। उसके हर वाक्य के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हें अंधेरे में डुबोने का है। अब वह समय आ गया है जब तुम किसी भी भ्रम को छोड़कर उसकी असली रूप को देख सको। वह चेहरा, वह रूप, वह जिनकी नजरों में तुम खो जाते हो, अब वह तुम्हारी घात का कारण बनने जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे साथ खड़ा है, वह तुम्हारे दुख सुख में साझी है, पर क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम उसकी तरफ देख रहे होते हो, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है? वह चमक एक वचन नहीं है, वह एक खौफनाक योजना है जिसे वह धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ा रहा है। उसकी नजरें अब तुम्हारे ऊपर हैं और वह तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छीनने का खेल खेल रहा है। उसने तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किया और अब वह चाहता है कि तुम खुद अपने विश्वास को तोड़ दो। वह तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है।